हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मराठा आरक्षण। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस तरह सभी दलों ने एक मत से इस पर सहमति व्यक्त की कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, उससे यही स्पष्ट होता है कि कोई भी दल आरक्षण पर निर्भर ढंग से विचार करने के लिए तैयार नहीं। चूंकि आरक्षण अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है, इसलिए हर दल आरक्षण की मांग करने वालों का समर्थन करने में ही अपनी भलाई समझता है। कोई दल यह कहने को तैयार नहीं कि आरक्षण वास्तव में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही मिलना चाहिए। इसके चलते देश के किसी न किसी हिस्से में आरक्षण को लेकर आंदोलन होते ही रहते हैं। चिंता की बात यह है कि आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन के अलावा रेल और सड़क यातायात ठप करने के साथ ही हिंसा का भी सहारा लिया जाने लगा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलित मराठाओं के प्रदर्शन ने इतना अधिक उग्र रूप धारण किया कि कुछ शहरों में इंटरनेट सेवा बाधित करनी पड़ी। आरक्षण मांग रहे लोगों ने हिंसा का सहारा लेते हुए वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ नेताओं के घर आगजनी भी की। महाराष्ट्र के सभी दलों ने मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने की हामी तो भर दी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछली सरकार की ओर से इस समुदाय को आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है, क्योंकि आरक्षण सीमा 50% से अधिक हो गई है। मराठा नेता अपने समुदाय के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वे अपने समुदाय की केवल कुणबी उपजाति को आरक्षण के दायरे में लाने की पहल से संतुष्ट नहीं। भले ही मराठा नेताओं की आरक्षण की मांग का सभी दल समर्थन कर रहे हों, लेकिन ओबीसी वर्ग के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके अधिकारों में सेंध लगेगी। फिलहाल यह कहना कठिन है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण के दायरे में ला सकेगी या नहीं, लेकिन एक ऐसे समय जब सरकारी नौकरियां घट रही हैं, तब आरक्षण की नित्य नई मांगों का कोई विशेष औचित्य नहीं। सरकारी नौकरियों की बढ़ती चाह कोई शुभ संकेत नहीं। आरक्षण आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा में लाने का उपाय है, लेकिन जब उसे सरकारी नौकरी पाने का जरिया मान लिया गया है, इससे तो आरक्षण का औचित्य ही खत्म हो रहा है। हमारे नीति नियंताओं को एक ओर जहां पात्र लोगों को ही आरक्षण देने की नीति अपनानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संस्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि सभी को बेहतर शिक्षा मिल सके। अच्छी शिक्षा अच्छे भविष्य की कुंजी है। यह ध्यान रहे कि आरक्षण की बढ़ती मांगों का एक बड़ा कारण गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों की कमी है। समन्वित पहल आवश्यक। गंगा यमुना जैसी नदियों के उद्गम वाले उत्तराखंड में नदियों व जल स्रोतों का सूखना अथवा इनके जल स्तर में कमी आना बड़ी चिंता के रूप में सामने आया है। लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रत्येक सरकार को भी इसका एहसास हुआ है। जलागम प्रबंधन निदेशालय के अंतर्गत
स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा के गठन का निर्णय सरकार की चिंता को दर्शाता है। प्राधिकरण के आकार लेने पर इसके माध्यम से केंद्र सरकार के कैच द रेन कार्यक्रम की तर्ज पर राज्य भर में नदियों के उद्गम से लेकर राज्य की सीमा तक उनके जल समेट क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए चेक डैम, खाल चाल समेत अन्य उपाय किए जाएंगे। साथ ही नौलेदारों जल स्रोत के आसपास भी ऐसी ही पहल समन्वित ढंग से की जाएगी। निश्चित रूप से यह देर से उठाया गया सही कदम माना जा सकता है, जिसकी राज्य को महती आवश्यकता है। वर्षा के दृष्टिकोण से देखें तो राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 1529 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिसमें अकेले मानसून सीजन के 4 माह का योगदान 1221 मिलीमीटर का है। यह पानी हर बार यूं ही जाया हो जाता है। यद्यपि वन, पेयजल, कृषि, सिंचाई समेत अन्य विभाग वर्षा जल संरक्षण के लिए चेक डैम, खाल चाल निर्माण जैसे कदम उठाते हैं, लेकिन ये प्रयास चित्र हैं। साथ ही इन कार्यों के मूल्यांकन व अनुसरण के मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इनके आशानुरूप परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। इसे देखते हुए यह आवश्यक था कि एक अथॉरिटी के माध्यम से सभी विभाग समन्वित ढंग से वर्षा जल संरक्षण की मुहिम को धरातल पर मूर्त रूप दें। इसीलिए सारा के गठन पर सरकार ने मुहर लगाई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सारा के माध्यम से होने वाली नौलेदारे व नदियों को पुनर्जीवन की यह मुहिम पूरी गंभीरता से धरातल पर उतरे। साथ ही इसमें जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।